हेलो स्टूडेंट। आज संस्कृत खंड से पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भोजस्व धारयाम, जिसका अर्थ होता है भोज की उदारता। इसमें राजा भोज की उदारता के बारे में वर्णन किया गया है। पहले इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के भोजस्व धारयाम नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसको देखिए बच्चों। ततः कदाचित् द्वारपाल आगत्य महाराजं भोज प्रवा दे कॉपी नावशेष विद्वान् द्वारी वर्तते इति। राजा प्रवेश इति ततः प्रविष्ट स कवि भोजमालोक्य अध में दारिद्र्यनाशो भविष्यतीत मत्वा तुष्टो हर्षासुरिणी मुमुचो राजा तमालोक प्रवाह कवि किम रोदिस इति ततः कविराह राजनम आक्रणम मृदगृह स्थितम। इसका अनुवाद देखिए बच्चों। तब पश्चात द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव, द्वार पे ऐसा विद्वान खड़ा है जिसके तन पर केवल लंगोटी ही शेष है। राजा बोले, वे प्रवेश कराओ। तब उस कवि ने भोज को देखकर यह मानकर कि आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता के आंसू बहाए। जब कवि ने राजा भोज को देखा तो उसे तसल्ली हो गया कि अब मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, और उसके आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक उठे। राजा ने उसे देखकर कहा कि क्यों रोते हो? तब कवि ने कहा, राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनिए, क्योंकि मेरे घर की स्थिति बहुत दयनीय है। अब इस नेक्स्ट श्लोक को देखिए। अये लज्जानुचे पथि वचन माक्र गृहिणी शीशो कड्यम एतनात् सुप्रीहि हितवती दीनवंदना मयि छिड़ोपाये यदि कृतम दृशावसु बहुले तदंतर शल्यम में तमसी पुनरुद्धृतो मुचिता। इसका अनुवाद देखिए। मार्ग पर ऊंचे स्वर में अरे खील ले लो सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कान पर सावधानी पूर्वक बंद कर दिए, और मुझ दारिद्र पर जो अस्फुट दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में कांटे सदृश गड़ गई, जिसे निकालने में आप ही समर्थ है। कवि ने राजा से कहा, जब खील लेकर बेच रहा था और मेरे बच्चे मांगने जा रहे थे, तभी मेरी पत्नी ने उनके कानों को बंद कर दिया और मेरे तरफ ऐसी दृष्टि से देखने लगी जिससे मैं सदृश कांटे जैसे लगा कि मेरे पूरे बदन में कांटे चुभ रहे हैं, जिसे निकालने में आप ही समर्थ हैं। नेक्स्ट देखिए। राजा शिवति उदरीयन प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छम गेहम तद्गृह्यं खिन्ना वर्तते अन्यदा भोज श्रीमहेश्वरं नमित्व शिवालयमभ्यगच्छत तदा कोऽपि ब्राह्मणं राजनं श्री सान्निध्य प्रादेव। इसका अनुवाद देखिए। शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर राजा ने कहा, शीघ्र घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। भोज अगले दिन श्री महेश्वर भगवान को नमन करने के लिए शिवालय गए। तब शिव के समीप राजा से किसी ब्राह्मण ने कहा, हे राजन। नेक्स्ट देखिए। अर्धदान बैरिडा गिरजयापदम शिवा सेहातम देवतम जगति तले पुरहरा भावे सुमिलिलत गंगा सागरम शशिकला नागाधीप क्षमातलम सर्वज्ञ तत्व मधीश्वरम तमगतम तमा माम तु भिक्षाटनम। इसका अनुवाद देखिए। शिव का अर्धभाग दानव बैरी अर्थात विष्णु ने तथा अर्धभाग पार्वती ने हर लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा नागराज शेषनाग भूतल में समा गया। सर्वज्ञता अधीश्वरता आप में तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया।
राजा तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्यं ददो अन्यदा राजा सुपस्थिता सीतां प्राह देवी प्रभातम ओणम इति सीता प्राह बिरल बिरला स्तुता सत्रा कला विसंजना मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनम अपसरित च धवांत चित्ता सतामि दुर्जनम वजित च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी नुघ मिनामी। इसका अनुवाद है, राजा ने संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर एक एक लाख दिए। अन्य किसी दिन राजा ने समीप में स्थित सीता से कहा, देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा, बड़े तारे गिने चुने दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन। सारा आकाश मुनि के सदृश प्रसन्न निर्मल हो गया है। अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन और रात उद्यमहीनों की लक्ष्मी सी तीव्रता से भागी जा रही है। राजा नेक्स्ट देखिए, राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्रभाय सखे तमपि प्रभात वणम इति तथा कालिदास प्रभाय अभूत प्राची पिंगा रस पितरे प्राय कनकम गतच्छयास चंद बुध जनम इव ग्राम्य सदीश क्षण छिड़ास्त्रो निरपतर इबानुधम परा न दीपा राजन्ते द्रविड़म रहितान मी गुड़ा राजा तिष्ठ तस्मे प्रत्यक्षणम लक्ष्य दंदो। इसका अनुवाद देखिए, राजा ने उसे 1,00,000 रुपए देकर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास ने कहा, पूर्व दिशा सूर्य की पहली किरण को पाकर पारे सी पीली सुनहरी हो गई है। चंद्रमा वैसे ही क्रांतिहीन हो गया है जैसे अज्ञानियों गंवारों की सभा में विद्वान तारे उद्यमहीन राजाओं की भांति क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। निर्धनों धनहीनों के गुणों के सदृश दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। कहने का अर्थ है, कवि एक बताना चाहता है, जिस प्रकार दरिद्रता व्यक्ति के गुणों को ढक लेती, उसी प्रकार सवेरा होने पर दीपक व्यर्थ हो जाता है। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक शब्द पर 1,00,000 मुद्राएं दी। थैंक यू बच्चों।